आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक ऐसी कहानी जो हर उस घर की कहानी है जहां इच्छाओं और मजबूरियों के बीच जंग चलती रहती है। इस कहानी का नाम है जंजाल। कहते हैं कि सहनशीलता बंद हवा की तरह आने वाली आंधी की पहली निशानी हुआ करती है। जब इंसान बहुत देर तक चुप रहता है तो उसके भीतर एक तूफान पल रहा होता है। पार्वती के जीवन में भी कुछ ऐसा ही तूफान पल रहा था। उसे अपने पति सुरेंद्र नाथ के साथ रहते हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इन 5 सालों में उसने एक आदर्श पत्नी की तरह घर संभाला था, गृहस्थी की गाड़ी खींची थी, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कभी जुबान खोलकर कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके मन में इच्छाएं नहीं थीं। औरत का मन तो गहनों और कपड़ों के लिए ललचाता ही है। यदि वो कभी दबी जुबान से या इशारों इशारों में किसी नए गहने या रेशमी साड़ी की चर्चा करती, तो सुरेंद्र नाथ अत्यंत बेबसी के साथ अपनी खाली जेब टटोलते हुए कहते, पार्वती, मेरी आमदनी और घर का खर्च सबका हिसाब किताब तुम्हारे ही हाथ में है। तुम खुद देख लो, यदि इसमें कोई गुंजाइश दिखाई दे तो जो चाहे चीजें बनवा लो। मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी कि मैं तुम्हें गहनों से सजी हुई देखूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम रानी बनकर रहो। ये उत्तर सुनकर पार्वती का मन बुझ जाता। वो सिर झुका लेती और घंटों सोचती रहती। वो सोचती कि क्या मैं सारी उम्र यूं ही नंगी बुच्ची बनी रहती रहूंगी? क्या मेरी कलाई कभी सोने के कंगन से नहीं सजेगी? कभी वो हिसाब की डायरी लेकर बैठती, सोचती कि ये खर्च ना करूं, दूध कम कर दूं या धोबी का खर्च बचा लूं। लेकिन गृहस्थी का चूल कभी ठीक नहीं बैठता था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हालत थी। उसके पास शादी के समय के कुछ थोड़े बहुत गहने थे, लेकिन वो उन्हें भी नहीं पहनती थी। उसे लगता था कि ये पुराने फैशन के गहने पहनकर वो और ज्यादा गरीब दिखेगी। त्योहार हो या कोई उत्सव, वो प्रायः सादी सूती साड़ी पहनकर ही रह जाती थी। वो अपनी मेहरी और पड़ोसन को ये दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूख नहीं है, वो इन सब मोह माया से ऊपर है। लेकिन सच तो ये था कि ये सादगी उसके संतोष का नहीं, बल्कि उसके दुर्भाग्य और पति की निर्धनता का ऐलान थी। उसे रह रहकर विचार आता कि मेरे लिए सुरेंद्र जितना कुछ कर सकते हैं उतना नहीं करते। वे मेरी शराफत, मेरी चुप्पी और मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर मैं भी दूसरी औरतों की तरह रोज झगड़ा करती, रोती धोती, तो शायद वे कहीं से भी पैसे लाकर मेरी झोली भर देते। निराश होकर वो कभी कभी सुरेंद्र से झगड़ना चाहती। वो बिना बात के मुंह फेर कर बात करती, बर्तनों को जोर से पटकती, उन्हें सुना सुनाकर अपने फूटे भाग्य को कोसती। सुरेंद्र समझदार थे। वे समझ जाते कि इस समय हवा का रुख बदला हुआ है। देवी जी का मूड खराब है, इसलिए वे चुपचाप सिर झुकाकर वहां से बचकर निकल जाते। कभी कभी गंगा स्नान या किसी मेले से लौटकर जब वो दूसरी औरतों को लदा-फदा देखती, तो पार्वती पर गहनों का उन्माद सा छा जाता। वो संकल्प करती कि अब चाहे जो हो जाए, एक बार मन की निकाल ही लूं। जो 200-400 रुपए संदूक में बचे हुए हैं, उनकी कोई चीज बनवा लूं। कल की चिंता में आज क्यों मरूं? लेकिन एक क्षण में जैसे ही घर की जिम्मेदारियां सामने आतीं, उसका ये उन्माद उड़न छू हो जाता। यहाँ तक कि लगातार सहन करने के कारण, मन को मारने के कारण, उसकी सजने संवरने की इच्छाएं मरकर मन के किसी अंधेरे कोने में पड़ी रहती थीं। मगर आज आज 5 साल के बाद वो मरी हुई इच्छा फिर से जागृत हुई है। और जब कोई दबी हुई इच्छा जागती है, तो वो बहुत शोर मचाती है। इस इच्छा में सिर्फ बेचैनी नहीं है, बल्कि एक गहरी, दुखदाई उदासी भी है। खबर आई है कि पार्वती के छोटे भाई की शादी होने वाली है। उसके मायके से बुलावा आया है। ये उसके सगे भाई की शादी है। इस समारोह में भाग लेना, वहां जाना, समाज में बैठना बहुत जरूरी है। और ऐसे मौके पर गहनों का पहनना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि नाक का सवाल बन गया है। इस बार, इस अवसर पर सुरेंद्र नाथ भी अपनी विवशता का बहाना न कर सके। वे जानते थे कि मायके में बहन की इज्जत उसके पति की हैसियत से आंकी जाती है। अगर पार्वती खाली हाथ सूनी कलाई लेकर गईं, तो लोग क्या कहेंगे? शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, सुरेंद्र बाहर से लपके हुए तेज कदमों से घर आए। आज उनका चेहरा थका हुआ नहीं, बल्कि चमक रहा था। एक अजीब सी विजय की मुस्कान थी उनके होठों पर। उन्होंने आते ही पार्वती के हाथ में मखमल की एक पोटली रख दी। पार्वती का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से पोटली की गांठ खोली। अंदर देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गईं।
पोटली में सोने का एक भारी जड़ाऊ कंगन, एक चमकता हुआ चंद्रहार और कानों के लिए कीमती झुमके रखे थे। पार्वती खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सहम सी गईं। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सुरेंद्र, जो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, उसके लिए इतनी और ऐसी कीमती चीजें लाएंगे। खुशी के बदले एक व्याकुलता, एक अनजाना भय उसके मन में बैठ गया। वो डरते डरते धीमी आवाज में बोली, ये कितने के हैं सुरेंद्र? पसंद तो है ना? कहीं नकली तो नहीं? सुरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, पहले पहनकर तो देख, पसंद आए या नहीं। पार्वती ने फिर पूछा, पहले दाम तो बताओ, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। सुरेंद्र ने सहज भाव से कहा, ज्यादा नहीं, बस 400 के हैं। पार्वती ने अविश्वास से उनकी आंखों में देखा। सच? 400 में इतना सोना? और मेरे पास तो इतने रुपए थे भी नहीं, फिर तुम लाए कहां से? सुरेंद्र ने बात टालते हुए कहा, अरे वो सब छोड़ो, इंतजाम हो गया। पार्वती का शक गहरा गया। सच बताओ, उधार तो नहीं लेने पड़े? कहीं ब्याज पर तो नहीं लाए? सुरेंद्र ने झूठ बोला, लेकिन आत्मविश्वास से। नहीं नहीं, उधार क्या लेना, दफ्तर से थोड़ा फंड मिला था, कुछ दोस्तों से इधर उधर किया। पार्वती ने गहनों को अपने गले से लगाकर देखा। आईने में अपनी सूरत निहारी। 5 साल की प्यास बुझ रही थी। सुरेंद्र ने वास्तविकता छुपानी चाही थी, लेकिन अपनी विशाल हृदयता का बखान किए बिना, अपनी कुर्बानी का श्रेय लिए बिना कोई पुरुष रह नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि इसे क्या पता चलेगा कि इन गहनों के लिए मैं इस समय कितने भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा हूं। महाजन का ब्याज मेरी हड्डियों को चबा जाएगा। वे भावुक होकर बोले, सच सच कह दूं पार्वती, 1200 रुपए लगे हैं, पूरे 1200। पार्वती सन्न रह गई। 1200 रुपए! उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने पति को एक पल के लिए तिरस्कार की दृष्टि से देखा, जैसे कह रही हो कि इतना पागलपन करने की क्या जरूरत थी, और बोली, तो इतनी महंगी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? हम गरीब लोग हैं, हमें ये शोभा देता है? दानवीर कर्ण जैसी लापरवाही के साथ कॉलर ठीक करते हुए सुरेंद्र बोले, एक मुद्दत के बाद, 5 साल के इंतजार के बाद जब जेवर बनवाने लगा, तो क्या कंजूसी करने बैठता? शर्म भी तो कोई चीज है, मेरी नाक भी तो है। पार्वती ने पति की ओर अब कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में बहुत कुछ था। कुछ प्यार की झलक थी, कुछ शिकायत थी, कुछ गर्व था कि मेरा पति मुझे इतना चाहता है, और कुछ परेशानी थी उस कर्ज की। उसने और अधिक प्रश्न न किए। उसे डर था कि कहीं कोई ऐसी कड़वी बात कानों में न पड़ जाए जिससे इन गहनों को वापस कर देना ही जरूरी हो जाए, और वो इन गहनों को अब खोना नहीं चाहती थी। सच ही है, जिस व्यक्ति के हलक में प्यास से कांटे पड़ चुके हों, वो ये नहीं पूछता कि पानी पिलाने वाला बर्तन सोने का है या मिट्टी का, और पानी किसने भरा है। वो बस पानी पीता है। अगले एक हफ्ते तक पार्वती एक दूसरी ही दुनिया में रही। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। उसके अंदाज में एक शान आ गई थी, बातों में अभिमान, और चेहरे से अमीरी झलकती थी। वो खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। कितने ही ऐसे काम, झाड़ू पोछा या बर्तन, जिन्हें वो पहले निस्संकोच कर लिया करती थी, अब उसे दूभर लगने लगे। उसे लगता था कि इन महंगे कंगनों को पहनकर वो ये छोटे काम कैसे करे। यहाँ तक कि अपनी नन्ही बच्ची तारा को गोद में लेते हुए भी उसे डर लगता था कि कहीं उसके रेशमी कपड़े मैले न हो जाएं, कहीं चंद्रहार खींच न ले। लेकिन वो स्वयं अपने व्यवहार में आए इस घमंड और परिवर्तन से अनजान थी। 7वें दिन उसका भाई उसे लेने आया। विदाई की घड़ी आई। पार्वती ने सुरेंद्र से हर तीसरे दिन पत्र भेजने का वादा लिया। उनके सामने खड़ी होकर वो घंटों रोती रही। ऐसा मालूम होता था कि बिछड़ने के दुख से उसका कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर की देहरी से बाहर निकली, जैसे ही रिक्शे पर बैठी, उसके आंसुओं की जगह एक चमक ने ले ली। घर से निकलते ही दिखावे की इच्छा उसके मन पर छा गई। वो स्टेशन पहुंची और गाड़ी के एक जनाने यानी महिलाओं वाले डिब्बे में आकर बैठी। उस डिब्बे में अधिकांश महिलाएं निम्न वर्ग की थीं, साधारण कपड़ों में। उन्होंने पार्वती को, उसके रेशमी कपड़ों और चमकते गहनों को आतंकित और रिश्क भरी दृष्टि से देखा और सहम कर इधर-उधर सिमट गईं ताकि उसे बैठने की जगह मिल सके। पार्वती खिड़की के सामने जाकर सीना तान कर ऐसे बैठी, मानो इतनी आव भगत, इतना सम्मान उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो।
उस डिब्बे में भीड़-भाड़ के बीच उसे भले खानदान की केवल एक ही महिला दिखाई दी। वो एक कोने में शांत बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उस पर एक अजीब सा तेज था। वो एकदम साफ सफेद सूती साड़ी पहने हुए थी। पैरों में साधारण स्लीपर थे, हाथों में कांच की दो-दो चूड़ियां। लेकिन उसके शरीर पर गहनों के नाम पर सोने का एक तार तक न था। गले में कोई चेन नहीं, कान सूने, नाक सूनी। वो निम्न वर्ग की कई महिलाओं के बीच दबी बैठी थी, जैसे भीड़ में खो गई हो। उसे देखकर मन ही मन पार्वती ने सोचा, निस्संदेह सूरज से तो सुंदर महिला है, कुलीन लगती है, लेकिन सम्मान कहाँ? कोई इसे पूछ भी तो नहीं रहा। एक कोने में दबी बैठी है। अगर शरीर पर चार गहने होते तो यही सब ओछी महिलाएं जो मुझे जगह दे रही हैं, इसका भी सम्मान करती। कलयुग में इज्जत चमड़ी की नहीं, सोने की है। पार्वती को अपने गहनों पर और भी घमंड हो गया। नीचे फर्श पर पार्वती के पैरों के पास ही एक गरीब देहाती महिला बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बीमार लग रहा था। वो बच्चा रह रहकर इतने जोर से खांसता और चीख मारता कि पार्वती का ध्यान भंग हो जाता। वो मन ही मन झुंझला रही थी। कैसी मुसीबत है, सफर भी चैन से नहीं कटने देते। जब उसे रहा न गया तो उसने नाक भौं सिकोड़कर उस महिला से कहा, अरे, तुम दूसरी पटरी पर जा बैठो ना, या बाहर गैलरी में चली जाओ। इस लड़के के खांसने और रोने से मेरे सिर में दर्द हो गया है, मुझे नींद नहीं आ रही है। उस गरीब महिला ने पार्वती की ओर आश्चर्य और दुख से देखा। उसने शायद उम्मीद की थी कि ये अमीर घर की औरत थोड़ी दया दिखाएगी, लेकिन वो चुपचाप उठी और धीरे से सरक कर दूर कोने में दुबक गई। रात आधी से अधिक बीत गई थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। उस गरीब महिला ने अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए खिड़की बंद करनी चाही। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पार्वती ने आदेशात्मक स्वर में मालकिनों की तरह डांटते हुए कहा, नहीं, खिड़की बंद मत करो, रहने दो खुली। मुझे गर्मी लग रही है, तुम अपना कपड़ा उड़ा लो बच्चे को। गरीब महिला ने सहम कर हाथ खींच लिया। धीरे धीरे ठंड और हवा के कारण बच्चे की खांसी बढ़ने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। कुछ देर तक तो वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। फिर उसका गला रुक गया। घरघराहट की आवाज आने लगी। उसने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। उसकी आंखें पथराने लगीं। उसकी माँ रो रही थी पर बेबस थी। सामने बैठी सब देख रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी नींद की चिंता थी। तभी वो दूसरी महिला, जो अब तक शांत बैठी थी, जिसे पार्वती ने गहनों के बिना अधूरी समझा था, वो अपनी जगह से उठी। वो उस गरीब महिला के पास आई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस गंदे और बीमार बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने बच्चे का माथा छुआ, छाती देखी। बच्चे की हालत खराब थी। सीने पर कफ और बलगम जमा हुआ था। लगता था कि निमोनिया की शुरुआत है और ठंड ने उसे जकड़ लिया है। उस महिला ने फौरन अपना बक्स खोला। उसमें कपड़े नहीं, दवाइयां थीं। उसने एक शीशी निकाली और हवा से बचाकर अपने आंचल की आड़ में बच्चे के सीने पर तेल से हल्के हाथ से मालिश करने लगी। उसके हाथों में एक जादू था, एक ममता थी। फिर दूसरी शीशी से एक चम्मच दवा निकालकर बच्चे के हलक में डाली। गाड़ी की सब महिलाएं जो अब तक सो रही थीं या तमाशा देख रही थीं, आकर बच्चे के निकट खड़ी हो गई। निरंतर 1 घंटा, हाँ, पूरे 1 घंटे तक वो भली महिला उस अनजान बच्चे की सेवा करती रही। कभी मालिश करती, कभी उसे थपकती, कभी अपनी शॉल से उसे ढकती। फिर उसने अपने बक्से से एक फलालैन का गरम कपड़ा निकालकर बच्चे के सीने पर बांध दिया। गर्माहट मिलते ही बच्चे की जकड़न खुली। बच्चा, जो मौत के मुंह में जा रहा था, अब शांत होकर सो गया। वो महिला रात के 3 बजे तक बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रही। वो अपनी नींद भूल गई, अपना आराम भूल गई। वो हर 1 घंटे पर उसे दवा पिलाती रही। सुबह होते होते बच्चे ने आंखें खोली और दूध पीना शुरू किया। उसके गले की घरघराहट बंद हो गई थी। बच्चे की माँ उस देवती समान महिला के पैरों पर गिर पड़ी। वो रो रो कर आंसुओं से उसके पैर धोते हुए उसे धन्यवाद देने लगी। दीदी, तुम न होती तो आज मेरा लाल नहीं बचता। तुम साक्षात देवी हो। इलाहाबाद स्टेशन आया। गाड़ी रुकी। पार्वती और वो सीधी साधी महिला, दोनों को यहीं उतरना था। पार्वती ने कुली को आवाज लगाई। उसका भाई जो उसे लेने आया था कुलियों को पुकारने लगा। लेकिन स्टेशन पर भीड़ थी, कोई कुली नहीं मिल रहा था। मजबूरन पार्वती को ही अपनी शान के खिलाफ जाकर अपने भारी संदूक, बिस्तर और पोटलियां उतार उतार कर भाई को देने पड़े। इस चक्कर में उसकी कीमती रेशमी जैकेट कील में फंसकर चिर गई। उसका मुंह बन गया।
उधर उस गंभीर सीधी-साधी महिला ने जैसे ही अपना बिस्तर उठाया, तो लपक कर एक महिला ने उसके हाथों से बिस्तर छीन लिया। ये वही गरीब महिलाएं थीं। दूसरी ने उसका भारी संदूक अपने सिर पर रख लिया। तीसरी ने उसका दवाओं का बक्स उठाया। पूरा का पूरा जत्था उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कई महिलाएं उसे धर्मशाला तक पहुंचाने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बीमार बच्चे की मां बार बार उसके आगे हाथ जोड़ती, उसकी धूल लेती। दूसरी महिलाएं भी उससे गले मिल रही थीं, रो रही थीं। ऐसा लगता था मानो वे किसी अपने सगे, किसी आत्मीय से बिछड़ रही हों। लेकिन किसी ने पार्वती की बात भी न पूछी। किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि उसके जाने से सब महिलाओं को एक सच्ची खुशी हुई, मानो सिर से एक बला टल गई हो, एक मुसीबत गई हो। अब उन्हें जरा कमर सीधी करने की जगह तो मिलेगी। बीमार बच्चे की मां ने तो जाते जाते उसे घृणा और नफरत की दृष्टि से देखा और मन ही मन उसे जी भरकर कोसा होगा। पार्वती ने मन में अपनी जलन को शांत करने के लिए कहा, "हं, इस सीधी साधी औरत ने तो गवारों पर अच्छा ही रंग जमा लिया। सभी महिलाएं इसकी नौकर बन गई, मानो कोई जादू टोना या मंत्र ही फूंक दिया हो। इन अनपढ़ गवारों के बीच तो ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भले घर में, किसी ऊंची सोसाइटी में इसे कौन घास डालेगा? वहां तो कपड़ों और गहनों से ही पहचान होती है।" वो अपनी हार को मानने को तैयार नहीं थी। पार्वती का मायका शहर से सटी एक ऐसी अजीब बस्ती में था जिसे न पूरी तरह शहर कह सकते थे, न देहात। वहां शहर की तो एक भी सुविधा न थी, न बिजली, न नल, न पक्की सड़कें। मगर देहात के सभी कष्ट मौजूद थे। वहां का दूध शहर वाले पी जाते थे, सब्जी शहर चली जाती थी। पार्वती के पिता के पास कुछ जमीन थी, लेकिन वे मजदूरों की कमी के कारण खेती न कर सकते थे। उसके दोनों भाई अंग्रेजी पढ़ते थे और वकालत का सपना देखते थे। उन्हें खेती करना अपनी शान के खिलाफ लगता था। बेटी का ठाट बाट, उसके गहने और रेशमी साड़ियां देखकर पार्वती की मां फूली न समाई। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसकी दुनिया उन्हीं गिने चुने मकानों और उनके निवासियों तक सीमित थी। वहां के गहने, कपड़े, शादी ब्याह, झगड़े टंटे ही उसके अस्तित्व की धुरी थे। वो सुबह शाम उन्हीं की बातें करती थी। मोहल्ले में किसी के घर बच्चा पैदा होना उसके लिए पनामा नहर के उद्घाटन से भी बड़ी घटना थी, और किसी के घर में एक नए कंठे का बनना दिल्ली के निर्माण से कहीं अधिक शानदार खबर थी। पार्वती को देखकर वो बाग बाग हो गई। उसे साथ लेकर वो तुरंत पड़ोसन के घर गई, ताकि बेटी की दौलत की नुमाइश कर सके। जो भी उसके कंगन और चंद्रहार को देखता, लोटपोट हो जाता। अरे वाह, क्या चमक है! ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। माँ सामने वाले की हैसियत देखकर उन गहनों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर बताती। कभी कहती 2,000 के हैं, तो कभी 2,500। 2-3 दिन तक पूरे मोहल्ले में उन गहनों की नुमाइश हुई। पार्वती का सिक्का जम गया, उसका रौब बैठ गया। पार्वती की चाल ढाल से अब एक अलग ही शान टपकती थी। वो खाना खाने बैठती तो नाक से कोड़ लेती, माँ, घी बेस्वाद है, डालडा तो नहीं। पानी पीती तो मुंह बनाकर कहती, बर्फ नहीं है क्या? इतना गर्म पानी कैसे पीऊं? माँ सबको, हर आने जाने वाले को सुना सुना कर गर्व से कहती, भला इनसे पूछो, घर का ससुख यहाँ कहाँ मिलेगा? वहां ससुराल में तो रानी बनकर रहती है, अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी। यहाँ गरीब गृहस्थी में तो मोटा महीन सब मिलेगा, मगर बेचारी में जरा भी ऐंठ नहीं है। देखो कैसे एडजस्ट कर रही है। वही पुराना स्वभाव है, वही अल्हड़पन। पार्वती की नन्ही बिटिया तारा भी पूरे मोहल्ले की गुड़िया बनी हुई थी। सभी छोटे बड़े उसे गोद में उठाते और प्यार से चूमते। कोई पूछता, बेटी ये सोने की हंसली हमको दे दो, तो तारा अपनी तोतली बोली में गर्दन हिलाकर कहती, ना, हमली है, पापा लाए हैं। कोई पूछता, बेटी ये कड़े किसने बनवाए हैं? तारा इतरा कर कहती, मेरे बाबूजी ने, बहुत पैसे वाले हैं। बच्चे भी वही बोलते हैं जो वो अपने बड़ों से सुनते हैं। शादी का दिन निकट आ गया। रस्म रिवाज शुरू हो गए। ढोलक बजने लगी। मोहल्ले की औरतें बन सवर कर आने लगीं। हर कोई अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन कर आया। लेकिन पार्वती उन सबके बीच हीरा लग रही थी। बाकी सब पीतल लग रही थीं। सभी औरतों की दृष्टि, उनकी बातचीत, सब पार्वती के कंगन, उसके भारी चंद्रहार और कानों के झुमकों पर ही टिकी रहती थी। सब उससे दबती थीं, उसका लिहाज करती थीं। अगर पार्वती दिन को रात कहे तो सब हाँ में हाँ मिलाती थीं। पार्वती को ये सम्मान, ये झूठी इज्जत केवल अपने गहनों के बल पर ही मिल रही थी, और वो इस नशे में चूर थी। बारात चलने के दिन न्योते में सुरेंद्रनाथ भी आए। जब भी शाम के समय भीड़ से बचकर घर के अंदर गए, तो पार्वती ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। उसने कहा, आज जी चाहता है कि तुम्हारी पान फूल से पूजा करूं, तुम्हारी आरती उतारूं।
मुस्कुराकर सुरेंद्र ने कहा, क्यों भाई, आज ऐसा क्या हो गया, मक्खन लगा रही हो? पार्वती बोली, नहीं, सच कहती हूँ, इस समय मन यही चाहता है। तुम्हारे इन गहनों ने मेरा बोलबाला कर दिया, मेरी इज्जत रख ली। सारे मोहल्ले में धाक जम गई है। सब की सब मेरे आगे पानी भरती हैं। अगर ये गहने न होते तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। अपनी जमा पूंजी अपने घर में है, लेकिन नेकनामी मुफ्त में मिल गई। ऐसा सस्ता सौदा और क्या होगा? सुरेंद्र ने एक पल के लिए सोचा, फिर पछताते हुए बोले, मैं जानता कि इसका इतना असर होगा तो दो एक चीजें और ले लेता, भले ही कर्ज थोड़ा और बढ़ जाता। पार्वती की आंखों में लालच चमक उठा। ओह, तब तो सारे मोहल्ले में मैं ही मैं होती। सच कहते हैं, औरत की इज्जत गहनों और कपड़ों से होती है, नहीं तो अपने सगे माँ बाप भी आंख से गिरा देते हैं। सुरेंद्र मन ही मन पछताए कि और गहने क्यों न खरीद लिए। भले ही 2-400 और उधार हो जाते, कम से कम इसकी लालसा तो मिटती, इसका मन तो भरता। पार्वती को मायके में रहते हुए 2 महीने हो गए। शादी का शोर थम गया। सुरेंद्र को दफ्तर से छुट्टी न मिली कि आकर ले जाते। धीरे धीरे मेहमान विदा हो गए। घर में सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे के साथ साथ पार्वती के गहनों का जादू भी उतरने लगा। धीरे धीरे पड़ोसन का आना जाना भी बंद हो गया। पार्वती के गहनों के 4 दिन के साम्राज्य का अंत हो गया। वही गहने थे, वही कपड़े, मगर अब उन्हें देखने में किसी को कोई आनंद नहीं आता था। लोग देख चुके थे, तारीफ कर चुके थे, अब नया क्या था? अब पूरे दिन पार्वती अकेली बैठी रहती। मक्खियां भिनभिनाती रहती। कभी कोई औरत मिलने आ भी जाती तो बस 2-4 बातें करके इधर उधर की हाँक कर अपनी राह लेती। किसी को भी अपने घर के कामकाज से फुर्सत न थी। ये अकेलापन, ये उपेक्षा पार्वती को बहुत अखरने लगी। मायके से उसका मन उचट गया। उसे पता चल गया कि नित्य नए गहने बनते रहने से ही उसकी बात बनी रह सकती है। पुराने तमाशे को कोई मुफ्त में भी बार बार नहीं देखता। इज्जत गहनों की नहीं, नएपन की थी। और कोढ़ में खाज ये हुआ कि मोहल्ले के और भी कई घरों में उसके जैसे, बल्कि उससे बेहतर गहने बनने लगे। यहाँ तक कि पड़ोस के एक मनचले शौकीन बनिए ने, जिसे नमक के काम में बड़ा भारी लाभ हुआ था, अपनी पत्नी के लिए कलकत्ते के बने हुए लेटेस्ट फैशन के कंगन और हार मंगवाए। उन गहनों की चमक ने पार्वती के गहनों का रंग फीका कर दिया। अब सब उस बनिए की पत्नी की तारीफ करते। पार्वती की रही सही बात भी जाती रही। रेत की दीवार भर भराकर ढह गई। एक दिन पार्वती अकेली उदास बैठी सुरेंद्र को पत्र लिख रही थी। मुझे यहाँ से ले जाओ, अब यहाँ जरा सा भी मन नहीं लगता। 2 दिन की छुट्टी मिले तो मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं खुद चली आऊंगी। इतने में उसकी बचपन की सहेली बागेश्वरी उससे मिलने आई। बागेश्वरी पार्वती के साथ खेली कूदी थी। उसका ब्याह एक गरीब खानदान में हुआ था, जिस पर पार्वती कभी तरस खाया करती थी। लेकिन बागेश्वरी का पति किस्मत आजमाने रंगून बर्मा चला गया था। वहां उसने खूब पैसा कमाया। 4-5 साल के बाद जब वो लौटा तो अपनी पत्नी के लिए एक मोतियों का हार ले आया। असली, सच्चे मोतियों का हार। बागेश्वरी आज ही अपने मायके आई थी और सीधे अपनी सहेली से मिलने चली आई। पार्वती ने जैसे ही उसके गले में वो दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ मोतियों का हार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मन ही मन अंदाजा लगाया, 2000, कम से कम 2000 का होगा। पार्वती ने ऊपर से तो उसकी प्रशंसा की, वाह बहन क्या हार है, बहुत सुंदर है। लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई थी। जैसे कोई ईर्ष्यालु कवि अपने किसी नौसिखिए प्रतिद्वंदी की कविता की प्रशंसा करने में कंजूसी करता है, वैसे ही पार्वती ने रूखे मन से तारीफ की। ये जलन, ये ईर्ष्या का रोग पार्वती की आत्मा में घुन की तरह लग गया। उसने दूसरों के घर आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया, ताकि उसे किसी और के गहने न देखने पड़ें। वो मन मारे अपने घर में ही बैठी रहती। उसे ऐसा लगता था कि अब औरतें, यहाँ तक कि उसकी माँ भी, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही हैं कि बेचारी के पास तो बस वही पुराने सोने के गहने हैं। पहले गहनों की चर्चा में उसे एक विशेष आनंद मिलता था। अब वो भूल कर भी गहनों की चर्चा नहीं करती, मानो अब उसे इस संबंध में मुंह खोलने का भी मन ना हो। आखिरकार एक दिन उसने हार मान ली। उसने अपने सब गहने, वो कंगन, वो चंद्रहार, वो झुमके, सब उतारकर बक्से में बंद कर दिए और कसम खा ली कि अब इन्हें नहीं पहनूंगी। उसे इन गहनों के खरीदने पर, उस कर्ज पर, उस दिखावे पर पछतावा होने लगा। बेकार ही 1200 रुपए पानी में फेंके। दिखावे की चाह में जिंदगी के सुख चैन में बेकार खलल पड़ गया। मैं बिना गहनों के ही अच्छी थी। कम से कम ये जलन, ये हीन भावना तो नहीं थी। तीज का त्योहार आया। सावन की बहार थी। पार्वती की मां ने उत्साह से कहा, बेटी, आज तीज है। मोहल्ले की सब औरतें नदी पर स्नान करने और मंदिर जा रही हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, चलोगी ना? पार्वती ने खाट पर लेटे लेटे उपेक्षा से कहा,
नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने समझाया, अरे चलती क्यों नहीं, बरस बरस का त्योहार है, सब सहेलियां मिलेंगी, सब अपने मन में क्या कहेंगी कि कैसी घमंडी है। पार्वती ने चिढ़कर कहा, जो चाहे कहें, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं तो जाऊंगी नहीं, बस। कुंवार का महीना आ गया। सुरेंद्र को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। पार्वती ने जल भुनकर उन्हें कई चिट्ठियां लिखी थीं, जिनमें ताने थे, शिकायतें थीं, पर इधर 2 हफ्ते से उसने पत्र लिखना भी बंद कर दिया था। उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। उसी दौरान मोहल्ले में बुखार और चेचक का प्रकोप फैल गया। महामारी आ गई। हर दूसरे घर में कोई न कोई बीमार था। गलियों में सन्नाटा छा गया। कोई किसी के घर आता जाता न था। नाश्ते और पकवानों के बदले घरों में कड़वा काढ़ा पकता था। अस्पताल में मरीजों का मेला सा लगा रहता था। वैद्य और हकीम, जो कल तक इंसान थे, अब पत्थर के देवता बने हुए थे। बिना मोटी फीस लिए नब्ज भी नहीं टटोलते थे। एक दिन शाम के वक्त पार्वती की मां ने आकर कहा, बेटी, आज शीतला देवी हमारे मोहल्ले में आ रही हैं, चलो उनसे मिलाएं, शायद मन को शांति मिले। पार्वती ने बेरुखी से पूछा, शीतला देवी? ये कौन है माँ? मैं तो नहीं जानती। कोई नई माता आई हैं क्या? माँ ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, अरे तू नहीं जानती, मगर वो कभी कभी यहाँ आया करती हैं। औरत क्या है, साक्षात देवी ही हैं। पार्वती ने पूछा, करती क्या है, कोई चमत्कार दिखाती हैं? माँ बोली, नहीं बेटी, यहाँ तो जब आती हैं बीमारों की दवा दारू करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी से एक पैसा भी नहीं लेती, बस सेवा करती हैं। पार्वती की दिलचस्पी जागी, तो घर की बहुत मालदार होंगी, शौक के लिए करती होंगी। माँ ने कहा, नहीं रे, सुनती हूं कि सिलाई करके कपड़े सिलकर अपना गुजर बसर करती हैं। बहुत दुखियारी हैं। ब्याह के कुछ ही महीने बाद पति हैजे से मर गया। उसका मुंह तक ठीक से नहीं देखा था। तब से इसी भांति सफेद साड़ी पहनकर समाज की सेवा कर रही हैं। पार्वती, तो क्या अभी उम्र अधिक नहीं है? माँ, नहीं, अभी उम्र ही क्या है, शायद तुझी से 2-4 साल बड़ी होंगी, लेकिन नारायण ने जैसी शक्ल सूरत दी है, वैसा ही स्वभाव दिया है। किसी महल में होती तो महल जगमगा उठता। ऐसी हंसमुख, ऐसी मिलनसार के पास से हटने का मन नहीं होता। जब तक यहाँ रहती हैं भीड़ लगी रहती है, पूरा मोहल्ला उन्हें घेरे रहता है। इतने में घर की मेहरी यानी नौकरानी ने आकर हांफते हुए कहा, बहू जी, शीतला देवी आई हैं, वो सामने वाली पाठशाला में बैठी हुई हैं, लड़कियों से कुछ पूछ रही हैं, उन्हें पढ़ा रही हैं, कई लड़कियों को तो इनाम भी दिए हैं। मैं भी जाती हूँ, जरा उनके दर्शन कराऊं। मेरे बेटे को भी उन्होंने ही बचाया था। माँ ने मेहरी को रोका, अरे तू पानी तो भर दे पहले, न जाने कब तक लौटेगी। मेहरी ने बाल्टी उठाते हुए कहा, अभी लौट ही आती हूं काकी, कहीं ऐसा ना हो कि वो चली जाएं, उनके दर्शन दुर्लभ हैं। मेहरी के जाने के 1 घंटे बाद पार्वती की वही मोतियों के हार वाली सहेली बागेश्वरी दौड़ती हुई आई और बोली, चल बहन पार्वती, शीतला देवी से मिलाएं, मोहल्ले की सभी औरतें जा रही हैं, बड़ा नाम सुना है उनका। पार्वती को भी अब उत्कंठा हुई। उसने सोचा, देखूं तो सही कौन है ये देवी। उसने अपनी बेटी तारा को एक अच्छी सी झालरदार फ्रॉक पहना दी, लेकिन स्वयं वही सादी सी बिना इस्त्री की हुई सूती साड़ी पहनी। गहने गहनों को तो उसने हाथ भी नहीं लगाया। बिना किसी श्रृंगार के वो शीतला से मिलने चल पड़ी। जब दोनों सहेलियां पाठशाला के मैदान में पहुंची तो देखा कि औरतों और बच्चों की भारी भीड़ जमा थी। बीच में जमीन पर एक साधारण सी दरी बिछी थी। उस पर शीतला देवी बैठी थी। वो बच्चों की नब्ज देख रही थी और अपने पुराने बक्से से निकाल निकाल कर दवा देती जा रही थी। पार्वती ने जैसे ही उन्हें देखा, वो ठिठक गई। ये वही महिला थी, वही ट्रेन वाली महिला, वही सफेद साड़ी, वही शांत चेहरा, वही बिना गहनों का शरीर। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों की छांव में एक उजला, पवित्र कुंड हो, वैसा ही मौन, गंभीर, शांतिमय और सुंदर। शीतला की आंखों में एक गजब की चमक थी, एक आत्मविश्वास था। पार्वती ने देखा, इस औरत के सामने मैं कैसी निकृष्ट, कितनी छोटी लग रही हूं। और कुछ मैं ही नहीं, मोहल्ले की वे सभी औरतें जो गहनों से घोड़ी की भांति लदी हुई हैं, रेशमी साड़ियों में लिपटी हैं, वे सब इस साधारण सी औरत के सामने सेविकाओं की भांति, दासी की भांति खड़ी हैं। सब हाथ जोड़े उसकी एक नजर पाने को तरस रही हैं। पार्वती के मन में एक बिजली सी कौंधी। यदि ये सभी औरतें अपने को सोने से मढ़वा लें, सिर से पैर तक हीरे जड़ लें, तो भी इस देवी के सामने वे तुच्छ ही रहेंगी।
सचमुच इसी का नाम सम्मान है। ये असली इज्जत है। ये क्या कि चार औरतें आएं और आंखें मटका मटका कर हमारे गहनों का बखान करने लगें, मानो हमारा शरीर शरीर नहीं बल्कि गहनों की नुमाइश का मैदान हो। वो इज्जत गहनों की होती है, हमारी नहीं। लेकिन यहाँ इज्जत इसकी है, इसके त्याग की है। आज से 1 महीना पहले शायद इस प्रकार के गहरे विचार पार्वती के मन में ना उभरते, लेकिन आजकल गहनों से उसका मन फेरा हुआ था। वो मोह भंग की स्थिति में थी, और सामान्य रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासी ही होती है। जब इंसान टूटता है, तभी वो गहराई में सोचता है। पार्वती चित्र लिखित सी यानी मूर्ति की तरह खड़ी होकर शीतला देवी का तौर तरीका, उनका बात करने का ढंग और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ध्यान से देखती रही। वो सोचती थी, ये औरत कितनी सुंदर है। मेरे पास पति है, घर है, गहने हैं, फिर भी मैं दुखी हूं। इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये कितनी सुखी है। इच्छाओं से कितनी मुक्त है। मैं सम्मान की भूखी हूं, लेकिन मैं जिसे सम्मान समझती थी, वो यथार्थ से, सच्चाई से कितना दूर है। मैं अभी तक परछाई के पीछे ही भाग रही थी। आज सम्मान का वास्तविक रूप दिखाई दिया है। जब शाम ढल गई, अंधेरा होने लगा और भीड़ छटी, तो शीतला देवी अपना बक्सा बंद करने लगी। तभी उनकी दृष्टि कोने में खड़ी पार्वती पर पड़ी। वो उसे तत्काल पहचान गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोली, अरे बहन, तुम्हें तो मैंने रेलगाड़ी में देखा था। तुम वही हो ना? आओ, पास आओ। पार्वती शर्म से गड़ गई। उसने धीरे से कहा, हाँ देवी जी, उस दिन मैं यहाँ आ रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन मैंने। शीतला देवी ने उसकी बात काट दी। उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने पार्वती को सिर से पांव तक देखा, फिर उसकी सहेली बागेश्वरी, जो मोतियों का हार पहनी थी, उसकी ओर देखा, फिर वापस पार्वती की सूनी कलाई और गले को देखा। मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? उस दिन तो तुम लक्ष्मी बनी हुई थी, आज गहने नहीं पहने। क्या गहनों से नाराज हो? बागेश्वरी ने बीच में बोल दिया, इनका मन ही जाने, अजीब पहेली है। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। वो रुंधे गले से बोली, देवी जी, आप भी तो नहीं पहनती। आपके पास तो एक छल्ला भी नहीं है। शीतला देवी हंसी, एक निर्मल हंसी। पगली, मुझे मयास्सर ही कहा। मेरे पास कहाँ से आएंगे? मैं तो भिखारिन हूँ। बहनों की सेवा करती हूँ और पुण्य के मार्ग में वे जो कुछ दे देती हैं, उसी से अपना पेट पालती हूँ। मेरा गहना तो यह सेवा है। पार्वती का दिल पिघल गया। वो अनायास ही बोल पड़ी, देवी जी, मुझे भी अपने जैसा बना लीजिए। मुझे भी यह भीख दे दीजिए। मुझे भी अपने जैसी भिखारिन बना दीजिए। मैं उस अमीरी से तंग आ गई हूँ। शीतला देवी हंसकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने अपना बक्सा उठाया और पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर एक गुरु मंत्र दिया, बहन, भीख मांगने से भीख देना बहुत अच्छा है। देने वाला हाथ बनो, लेने वाला नहीं। जिस दिन तुम देना सीख जाओगी, उस दिन तुम सबसे अमीर हो जाओगी। रात हो गई। पार्वती अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों में अंधेरा नहीं, बल्कि शीतला देवी का दमकता हुआ शांत चेहरा नाच रहा था। वो चेहरा उसे चुंबक की तरह खींच रहा था। उसने सोचा, क्या मैं भी शीतला देवी बन सकती हूँ? क्या मैं भी ये आदर पा सकती हूँ? तभी ख्यालों में सुरेंद्र उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी झुकी हुई पीठ, कर्ज का बोझ। फिर उसकी बेटी तारा रो रो कर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगी। जीवन की इच्छाओं की एक बाढ़ सी आ गई। गृहस्थी का मोह, पति का प्यार, बच्ची की ममता, सब उसे रोकने लगे। उसने करवट बदली और खुद को समझाया, नहीं, शीतला देवी बनना मेरे वश में नहीं है। मैं सन्यासी नहीं बन सकती, मैं घर नहीं छोड़ सकती। लेकिन एक बात मैं कर सकती हूँ, और वो मैं अवश्य करूंगी। मुझे इस जंजाल से मुक्त होना है। 1 सप्ताह बीत गया। पार्वती अपनी ससुराल सुरेंद्रनाथ के पास वापस आ पहुंची। जब वो घर में दाखिल हुई, तो सुरेंद्र ने देखा कि पार्वती का चेहरा उतरा हुआ है। उसके शरीर पर एक भी गहना नहीं है। वे आश्चर्य और डर से बोले, अरे, क्या हुआ? गहनों से रूठ गई क्या? या चोर ले गए? पार्वती ने शांत भाव से कहा, नहीं, बस पुराने हो गए, मन भर गया। सुरेंद्र ने राहत की सांस ली, मजाक किया, तो क्या नए बनवा दूं? अभी तो इन्हीं का हिसाब चुकता नहीं हुआ। महाजन रोज तकादा करता है। पार्वती ने गंभीरता से उनकी आंखों में देखकर कहा, मैं एक उपाय बताती हूं। इन गहनों को वापस कर दो, सुनार को लौटा दो। सुरेंद्र चौंक गए। वापस? क्या कह रही हो? पार्वती, हाँ, वापस तो हो जाएंगे ना? सुरेंद्र, हाँ, बहुत आसानी से।
इन 2 महीनों में सोने का भाव बहुत चढ़ गया है, बल्कि जितने में लिए थे उससे ज्यादा ही मिल जाएंगे। पार्वती के चेहरे पे एक चमक आई। तो कल ही वापस करा दो, मुझे एक पल भी ये घर में नहीं रखने। सुरेंद्र, लेकिन तुम पहनोगी क्या? लोग क्या कहेंगे? पार्वती, मैं बाद में दूसरे गहने बनवा लूंगी। सुरेंद्र, हैं? फिर बनवाने हैं तो बेचने का क्या फायदा, और घाटा होगा। नहीं, उन गहनों में रुपए नहीं लगेंगे, वो मुफ्त के गहने होंगे। सुरेंद्र सिर खुजलाने लगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा पार्वती, पहेलियां मत बुझाओ। पार्वती ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुरेंद्र, ये गहने गहने नहीं हैं, ये जी के जंजाल हैं। इन्होंने मेरी सुख शांति छीन ली थी। इनसे मेरा मन भर गया है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिले, उससे पहले अपना कर्ज चुकाओ, और जो बाकी बचे, उसे किसी बैंक में मेरे नाम से जमा कर दो। सुरेंद्र, फिर? पार्वती, हर महीने मुझे उस जमा राशि का जो ब्याज मिलेगा, वो मुझे दे दिया करना। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुरेंद्र ने बात हंसी में उड़ा दी चाही। सोचा बीवी का मूड है, बदल जाएगा। लेकिन पार्वती के हाव भाव से उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ संकल्प प्रकट होता था कि वे उस विषय में गंभीरता से विचार करने पर विवश हो गए। उन्होंने देखा कि ये वो पुरानी पार्वती नहीं है जो गहनों के लिए रोती थी। ये कोई और है। और फिर दूसरे महीने में उस कस्बे के पोस्ट ऑफिस से शीतला देवी के नाम एक मनी ऑर्डर पहुंचा। उस मनी ऑर्डर के साथ एक छोटा सा कूपन था जिस पर लिखा हुआ था, आदरणीय देवी जी, ये तुच्छ धनराशि स्वीकार कीजिए। ये किसी अमीर की भीख नहीं, एक बहन की श्रद्धा है। ईश्वर की इच्छा हुई तो ये धनराशि स्थायी रूप से हर महीने आपको मिलती रहेगी। आप इसे जिस भांति चाहें खर्च करें, बीमारों की सेवा में लगाएं। अब से आपकी दुआएं और गरीबों का आशीर्वाद ही मेरा आभूषण होंगे। वो सोने चांदी के धातु के टुकड़े तो जी के जंजाल थे, उनसे मेरा मन भर गया है। मुझे मेरा असली गहना मिल गया है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी जंजाल हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कहानी का मूल संदेश ये है कि बाहरी आभूषण, दिखावा और कर्ज लेकर बनाई गई शानो शौकत असली खुशी और संतोष की गारंटी नहीं होती। पार्वती की यात्रा, उसकी जलन, उसका घमंड और अंत में उसका पछतावा हमें ये सिखाती है कि सच्चा मूल्य और सम्मान केवल आंतरिक गुणों और सेवा के माध्यम से प्राप्त होता है। गहनों के प्रति उसकी ललक और फिर उनके प्रति उसके मोह का अंत ये दर्शाता है कि आत्मिक शांति बाजार में नहीं मिलती। कहानी ये भी दर्शाती है कि समाज में दिखावे की चमक जुगनों की चमक की तरह तात्कालिक होती है, जो अंधेरे में कुछ पल के लिए तो चमकती है, लेकिन उजाला नहीं कर सकती। वास्तविक खुशी का स्रोत केवल त्याग और दूसरों की भलाई में छिपा होता है। शीतला देवी की सादगी ने पार्वती की आंखों पर पड़ी सोने की पट्टी को खोल दिया। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी दिल को छू लेने वाली कहानी जंजाल। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें और नेक बनें।